अस्सलामुअलैकुम। सूरज टीवी के साथ मैं हूं सना खुर्शीद और इस टाइम हम मौजूद हैं यूसी 232 की लेडी काउंसलर उज़्मा आमिर भट्ट साहिबा के घर। उनसे पूछेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जैसे हम लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में डेंगू वायरस आया था और उसने बड़े दीदा दलेरी से उसका मुकाबला किया और अब पाकिस्तान में डेंगू कहीं नज़र नहीं आता। इसी तरीके से अब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो कोरोना के क्राइसिस आ गए हैं, लेकिन अभी तक अवाम हमें मुतमिन नज़र नहीं आ रही। हमने पिछले जितने इंटरव्यूज़ किए हैं, अवाम मान नहीं रही अब हुकूमत की बात। आपको क्या लगता है कि जो हिफाजती इकदाम हुकूमत ने किए हैं वो ठीक है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो बिल्कुल नील है, फेल है, उसका कोई काम अच्छा नहीं है। और जो जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि हिफाजी इक़दामात, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारा अपना एरिया जो है, हमारी अपनी जो टीम वर्क है, हम अपने एरिए में हमने खैरुन्नास जो सोसाइटी है उसके ज़ेर एहतमाम नवाज शरीफ की क़यादत, ठीक है, शाइस्ता परवेज़ मलिक, परवेज़ अहमद साहब, उन सब के साथ मिलकर, मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर, बजाय कि पीटीआई की हुकूमत काम करती, हम सबका लेडी काउंसलर हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हम सब मिलकर अपना खुद काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कोई भी। इवन कि हम हर घर जाते हैं, सब बेचारे जो हैं ना वो लाचार हैं, इस हुकूमत को कोस ही रहे हैं सब। उन्होंने तो मैडम एहसास प्रोग्राम के तहत पैसों का भी एहतमाम किया है, राशन भी दे रहे हैं, लेकिन लोग, आपको कहीं ये नहीं लगता कि जहाँ हुकूमत की नालायकी है वहाँ आवाम में भी अवेयरनेस कम है कि डंडे मार के दुकानें बंद कराई जा रही हैं? 5 बजे का टाइम है पर वो दुकानें बंद नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं अवेयरनेस का भी फैक्टर है इसमें? हाँ, ये तो ज़ाहिरी बात है, लेकिन हमें चाहिए ना कि हम खुद घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम स्प्रे भी करवा रहे हैं लोगों को, हम जो है सैनिटाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। इससे जो अच्छी तो थी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ठीक है, हम तो दुआ करते हैं कि वो दोबारा आ जाएँ, इक़्तिदार आएँ, ताकि हम उनकी क़यादत में आगे चल। इतना काम किया लेकिन हम और बढ़ कर आगे काम करें। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें चाहिए हुकूमत को, साबिक़ा हुकूमत जो अच्छी थी, इस हुकूमत में बेशक हम नवाज शरीफ के हैं, ठीक है, हर हुकूमत काम करती है, लेकिन इस हुकूमत ने कुछ काम नहीं किया। हमारी तो यही दुआ है कि हमारे जो लीडर हैं वो वापस आएँ और हमारे जितने भी हैं काउंसलर्स हैं इनको दोबारा वो इक़्तिदार में लेके आए हमें, ताकि हम काम खुल के तो करें ना। इस तरह तो हम डोर टू डोर जाकर जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन इनकी नज़रों में हमारा काम कुछ भी नहीं। मैं अभी तक ये यूसी 232 पे आपने अपने ओन पे या जी, अपनी जो आपकी आगे आपने पूरी तंजीम बनाई हुई है उसके तहत यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या इकदाम किए? हमने स्प्रे करवाए हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स करवाई हैं, घरों में जाके लोगों को अवेयरनेस की है, हमने पम्फलेट तकसीम किए हैं, जितने हम कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत। हमारी पूरी कमेटी, हर एक अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रहा है, लोगों का इमदाद कर रहे हैं हम, लेकिन हमें कोई तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं है। हमारी जितनी जितनी कोशिश है, जितनी जितनी हमारी हैसियत है, हम अपनी हैसियत से बढ़ कर लोगों के काम आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते भी रहेंगे। मैम, आपने बताया कि आपकी एक अपनी तंजीम है जो यहाँ पे यूसी 232 में काम कर रही है और वो अपने मदद आपके तहत ही सारा कुछ कर रही है। क्या, कौन सी तंजीम, किस नाम से आपकी तंजीम, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं? हमारा नवाज शरीफ लवर ग्रुप है, जिसके सदर हैं सदर सर नकवी साहब, ठीक है, आप इनसे पूछ सकती हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हमारे साथ नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप के सदर भी मौजूद हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अभी तक क्या काम किया और इन्हें किन मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सिचुएशन तो आपके सामने ये सारी, और हमें बताया जैसे मैडम ने कि आप अपने मदद आपके तहत सारे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस टाइम में अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, तो क्या इकदाम किए जा सकते थे? नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो उस वक्त काफ़ी जो है मसाइल जो है वो हल हो जाते। ये जो पीटीआई की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो कुछ कहते हैं, उनके लीडर कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं लॉकडाउन है, कोई कहता है लॉकडाउन नहीं है, कोई लॉकडाउन करता है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर कहते हैं जो निकलते हैं बाहर उनको फिर डंडे मारे जाते हैं। जब कहते हैं कि न निकलो निकलो निकलो, और लॉकडाउन खुला है, जब लॉकडाउन खुला है तो फिर वो डंडे क्यों मारते हैं? जब डंडे मारते हैं फिर लॉकडाउन बंद करें। इनकी समझ कुछ नहीं आती। इतना पैसा आया है, अमेरिका से आया है, बाहर चाइना से आया है, जो कुछ भी दिया है इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, खाना भी किसी को नहीं दिया। टेलीफोन पे जो अब 2 दिन हुए हैं, कल की मेरा हाल है तकरीर की है सब ने, जो मौलाना साहब से भी इन्होंने बात की, जो जो कुछ भी इन्होंने कहा सब झूठ है। देखो, ये हमारा प्रेस जो है, कायदे आज़म प्रेस जो है, ये कायदे आज़म के नाम पे है। तो कायदे आज़म का जो फरमान है वो है, जब हम स्कूलों में जाते थे तो वो सामने एक नज़र आता था
इत्तेहाद, यकीन, मुहकम। ठीक है, हमेशा सच बोलो और सच को आँच नहीं। लेकिन टीवी पे आके जो इतना झूठ बोलते हैं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इनको माफ़ी दे। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। मैं कहता हूँ कोरोना से डरना नहीं लड़ने वाली बात नहीं है। जो लड़ने वाली बात करते हैं इसका मतलब है हम खुदा से लड़ रहे हैं। ये खुदा की तरफ से आफत है, खुदा की तरफ से जो कुछ हुआ है। लेकिन इसमें डरना लड़ना ये बात नहीं है। खुदा से माफ़ी मांगे। जो है ना, ये इश्तिहार टीवी में देते हैं कि डरना नहीं है जी, लड़ना है, ये बंद करें। ये कहें डरना नहीं, खुदा का खौफ कहर पड़ा हुआ है। आप माफ़ी मांगे, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सच बोलें, हमेशा सच बोलें, जो कायदे आज़म का फरमान है, जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का फरमान है। ठीक है, हमेशा। फिर मैं ये कहता हूँ कायदे आज़म प्रेस जो है वो उसके नाम पे बना है कायदे आज़म का। तो इसमें यह है कि आया इस टाइम हमारे साथ नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हाफिज सईद साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस यूसी 232 में बड़ी कारकर्दगी दिखाई है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, आपने जो जो यहाँ पे काम अपनी तंजीम के तहत या अपने सदर की हिदायत पे जो जो काम किया, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत मशकूर हैं आपके सूरज टीवी के, जो आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसके जो हमने जो काम किया है अपनी मदद अपने तहत, उसमें उज़्मा आमिर भट्ट की सरबराही में हमने काम किया है। 14 ब्लॉक में, 15 ब्लॉक में हमने अपने तहत हमने पम्फलेट तकसीम किए हैं। फिर उसमें हमने स्प्रे किया है, घर घर जाकर हमने अवेयरनेस दी है लोगों को कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो हमने इस तरह हमने अपनी उज़्मा आमिर भट्ट के तहत हमने सरबराही में काम किया। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैम आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, और हमें बड़ी खुशी हुई है ये सुन के कि आपने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है जो यहाँ पे आपके इलाके के लोगों के लिए काम कर रही है, क्योंकि हुकूमत से तो मुतमिन कोई नहीं नज़र आ रहा। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया मैडम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सूरज टीवी का बहुत शुक्रिया जो यहाँ तक तशरीफ़ लेके आए आप लोग सब, आपकी टीम वर्क जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचानी है। और अल्लाह करे आपका ये चैनल जो है वर्ल्ड वाइड जो है ना काम करे। ठीक, बहुत शुक्रिया मैडम।